लोगों ने आले मुहम्मद नूं मन्निया तस्लीम नहीं किया। क्योंकि जो बंदा किसी को मनता है ना, मनण दे विच सारे ही होंदे ने कि असीं भी मनने असीं भी मनने असीं भी मनने। ये मनना एक जनरल मनना ना। तस्लीम दे विच जो बंदा किसी को जाता ना, घरों सोच के जाता कि हुण मैं उहदे को जा रहा जिहदे अगे मैं कोई बहस नहीं करनी, चुप करके उहनूं तस्लीम कर लिया। और जो बंदा उस डॉक्टर को जाके जाता, जाके वो डॉक्टर कहता उसकी सिर्फ नब्ज़ वेखदा, अद्धा आराम उन्होंने उत्थे ही आ जाता क्योंकि यकीन न लग्या वा कि मैनूं आराम होना ही ये कोलों। और जाके जो उन्होंने जाके डॉक्टर को दसदा, उन्होंने डॉक्टर कहता हुण मैनूं दस ना, क्योंकि तू मैनूं तस्लीम करके आया ज़हनी तौर पर नफसियाती तौर पर मैनूं मन के आया है, अद्धी बीमारी तेरी वैसे ही चली गई है। और डॉक्टर उन्होंने फिर कहता कि 4 गोलियां सुबह 6 दोपहर नूं 2 इवें ते। और याद कर मेरी गल, याद रखी मेरी गल, जिहड़ी चीज़ छड्डावांगा तैनूं छड्डनी पैनी है, जिहड़ी तैनूं खुआवांगा तैनूं खानी पैनी है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल इवें ही, क्योंकि उन्होंने तस्लीम करके गया है, उन्हें यकीन दे नाल तस्लीम करके गया कि जो मैनूं छुड़वाएगा मैं छड़ देंगा, जो तू मैनूं खुआएगा मैं वो खावांगा। और उवें ही करदा है। और 2 तो 3 दिन बाद उन्हें शफा मिल जाती है। उन्होंने बंदे कहते यार मिठा खा लो, उन्हें ना भाई डॉक्टर ने रोकया, उन्हें कहा खा लो ना भाई डॉक्टर रोकया, क्योंकि जिस डॉक्टर को दवाई लैके आया उन्होंने तस्लीम ही ऐसा किया कि वो जो छड्डांदा छड्डदा रहा, जो खुआंदा खांदा रहा, किसी चीज़ तो भी उसकी वायलेशन नहीं की, किसी चीज़ तो भी उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने शफा मिल गई। कायनात के सब तो वड्डे डॉक्टर ने मुहम्मद अहले बैत मुहम्मद। जिहड़े जिहड़े इंसान ने उन्होंने तस्लीम कर लिया, जो उन्होंने छड़ाया, जिन्होंने छड़ दिता है वो वक़्त के वली बन गए। जिन्होंने चीज़ों उन्होंने मनवाया वो मन के तो ऐसे ऐसे वड्डे वक़्त के ऐसे वली बन गए। जिन्होंने भी इन्होंने मन्निया ना, मनन तो मरा जिन्होंने तस्लीम कर लिया, सरकारे कंबर सरकारे बूजर ये जेड़े जेड़े इन्हों के करीब आए वो आम दुनियादार बंदे नहीं सी। अस तो सारे वो बंदे हैं, किसी को औलाद कोई नहीं, किसी को पैसे कोई नहीं, किसी को घर कोई नहीं, दुनिया के ठुकराए फसे जे होए होए मौला मां हुसैन के दर से आए। हुसैन कहना फिर भी आ, लेकिन जिन्होंने शऊर बेदार है, जेड़े बंदे का नहज किसी मंजिल से है, उन्होंने मन्निया वो कम से कम दुनिया के बादशाहजादे है। जेड़े जिन्होंने इन्होंने तस्लीम किया वो दुनिया के बादशाह सरकारे कंबर मौला अली अलैहिस्सलाम के घोड़े की देखभाली करते सी, रूम के शहजादे सी। जनाबे फिजा जनाबे सईदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा दी कनीज़ बन के घर च आई, हबश मुल्क की शहजादी सी। सरकारे सलमान फारसी पारस के शहजादे, यानी इन्हों के जिहड़े पिछे जिन्होंने तस्लीम कर लिया दुनिया के बादशाहजादे, दुनिया ठुकरा किस दर से आए, शऊर आया कि इस दर तू मिलता की है। जो इवें तस्लीम किया फिर इवें दा तस्लीम किया कि आले मुहम्मद ने मुहम्मद अहले बैत मुहम्मद ने इन्हों के हाथ च जन्नत दी कि तुसी जन्नत वंडिया करो। सरकारे बहलोल आए ना हारून रशीद के दौर के, हारून रशीद के दौर के एक बंदा आया, उन्होंने हारून हर सवाल का जवाब देते रहे। मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम दरूद पढ़ देख दो आप, मौला इमाम रज़ा बादशाह मौला रज़ा बादशाह के दौर के कोई भी साहिल सवाल किया मौला ने फौरी जवाब दिता। बल्कि मौला अलैहिस्सलाम के दौर के मालिक उश्तर ने कहा मौला कोई भी सलूनी के दावे से मिंबर दे आगे आओ, मेरे को ज़माने भर के सवाल पूछो, हम ज़मीनों से ज़्यादा आसमानों के रस्ते बेहतर जानते, असी कायनात दे राज है, तुसी अपनी महदूद जी अकल के नाल साडे ला महदूद अहले बैत नूं ना सोचो, असी ला महदूद है, तुहाडी महदूद जी अकल दे विच है, तो तुसी असी तुहाडी अकलां च समा नहीं सकते। मालिक उश्तर ने कहा कि मौला जो कोई साहिल तुहाडे को सवाल करता कि कोई सवाल पुछदा तुसी फौरी जवाब देंदे हो, हाले साहिल का सवाल होंदा जबड़े च हुंदा, हाले मूँह च हुंदा, तुसी जवाब देंदे हो। मतलब कि सोच लिया करो किते गलती का शोभा को मालिक जलाल चाहे कि मालिक उश्तर तेरे एक हाथ दियाँ उंगलियाँ कितनी है, उन्हें कहा मौला 5। मौला ने कहा तू सोचिया क्यों नहीं, मौला सारी दिहाड़ी दिन वेंदे रहने हैं। मौला फरमाया पूरी कायनात भी साढ़े सामने इवें ही है। इस बात उन्हें कहा कि नील आर्मस्ट्रिंग ने कहा ना, जो मौला ने कहा हम ज़मीनों से ज़्यादा आसमानों के रस्ते बेहतर जानते, उन्होंने कहा काश मैं उस दौर च पैदा होया होंदा जिहदे विच अली अलैहिस्सलाम ने कहा, बंदे ने गल बड़ी दुरूद पढ़ दे आले मुहम्मद दी अज़मत ते, उन्हें वक्त ज़ाया करने वास्ते उन्हें कहा कि
हसनैन भाई मैं सिर्फ एक टाइम थोड़ा दोस्तों का शेयर करने वास्ते हसनैन भाई जोड़े जाकिर साहब ने जिन्होंने मतलब बरामदगी करवानी है और जिथे मेरी आवाज़ सुनते पे ने वो प्लीज़ पंडाल के तशरीफ फरमा हो ताकि उस आखिरी मराहल के गुजारो तो आवाज़ सुनते पे ने यकीनन मेरी आवाज़ उन्होंने तक पहुँच गई है और उम्मीद करता कि जल्दी मेरे मैंबर के कोल आए दरूद पढ़े तक मैं अपनी इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी कोई ना कोई मकसद है तुसी आए हो क्यों आए हो यकीनन कोई मकसद है बंदा मोबाइल लेंदा उसका भी कोई मकसद है ए छत लाई है इसका भी कोई मकसद है इंसान की जिंदगी कुछ चीज़ां जरूरत होंदियां कुछ मकासद होंदे है जरूरतां कट्ठियां कीतियां जांदियां कोई मकसद हासिल करने वास्ते जरूरतां कदे वास्ते कट्ठियां कीतियां जांदियां कोई मकसद हासिल करने वास्ते मिसाल के तौर पर तंबू लगे ये जरूरत है मकसद नहीं है अब माइक लगा है ये भी जरूरत है तुहाडे तक आवाज़ पहुँचाने वास्ते इस मजलिस का मकसद नहीं साउंड लगा भाई आए सारे बैठे दरियां बैठिया कलीन बैठे पखे लगे सारे इस मजलिस की जरूरत ने मजलिस का मकसद नहीं लंगर न्याज एहतमाम किन्ना सारा एहतमाम करते पे ने बानी माशाअल्लाह मालिक उन्हें दर्जात बुलंद फरमाए उन्होंने और उन्होंने इस मुश्किलात जी आसानी फरमाए उन्हें रिज़्क दे विच बेबहा फरावानी अता फरमाए ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने इस मजलिस की जरूरत ने मकसद नहीं ये सारिया चीज़ां कट्ठियां करके दरियां कलीन टाइम पैसा ला के ये मकसद की है मकसद ये है कि कुर्बे इलाही हासिल हो जाए माशाअल्लाह जाकिर साहब आ गए ने बस यह भी 2-4 मिनट ही मैं गुफ्तगू तुहाडे दरम्यान इन सारी चीज़ों का की है ये सारी जरूरत क्यों कट्ठिया की जिस तरह मस्जिद भी ऐसे ही ना यह भी मस्जिद एक जगह ही है जिते इंसाना दे फिक्रां दा ऑपरेशन हो रहा है इत्थे आके इंसान अपने आप सोच रहा है कि मैं क्यों दूर क्यों अहले बैत को अहले बैत यही चाहते हैं किसी न किसी शक्ल दे विच तुसी करीब आ जाओ तुहानूं शऊर मिल जाए जिन्हां ने इन्हां तस्लीम कर लिया जिन्हां ने मन्निया वो दुनिया के आम बंदे नहीं रहे तुहाडा मन्ना मेरा बंदा कोई मन्ना एडा कोई म्यार नहीं करबला गए हैं कई दफ़ा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तौफीक दी थी करबला दे विच जाके ये नहीं देखा गया बड़े भाई बैठे हुए ने मेरी तायद करने के सऊदीया कहते गए हैं उत्थे लिखा हुआ है कि कतबा लगा कि इत्थे सिर्फ मुसलमाना की एंट्री है गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं यानी गैर मुस्लिम खाना खुदा च नहीं जा सकता मक्के दे विच ममनू है कि गैर मुस्लिम का जिन्हें कलमा नहीं पढ़िया वो नहीं जा सकता जिन्हें कलमा नहीं पढ़िया वो कि मखलूक है अल्लाह की मखलूक है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के दे विच मुसलमाना ने महदूद करता कि ये गैर मुस्लिम जरा नहीं आ सकता लेकिन करबला च असीं देखिया सिख हिंदू ईसाई कोई ऐसा मकतबे फिक्र का बंदा नहीं सब नू हुसैन बुला रहे हैं जमाने भर के उदास लोगों हुसैन सबको बुला रहा है हुसैन सब नू बुला रहा है हुसैन सब नू बुला के करदा कि एक तज़किया नफ्स करता है इंसान की अकल की इंसान की बॉडी की तमीर साजी करता है वो क्वालिटीज़ पैदा करता है उन्होंने निजासतों तो दूर करके अच्छा इंसान बना देता है ए जी बार बार मजालस जी इन्हों मकसद भी है कि इंसान इत्थे आओ इत्थे आके इत्थे शर्मो हया का मैसेज मिलता है इत्थे इंसानियत का मैसेज मिलता है इत्थे इंसानों नाल मुहब्बत अखूवत भाईचारे का मैसेज मिलता है इहो ही मकसद है हुसैन कि इत्थे बैठ के कम अज़ कम इंसानियत एवें बहाल हो कि कुर्बे इलाही हासिल हो जाए और देखा कि गुरु नानक उन्होंने एक बहुत बड़ा गुरु है हिंदुओं सिखा के बहुत बड़ा गुरु उन्होंने पूछा कि तुसी क्यों मतलब कि मौला हुसैन मानते हो उन्होंने कहा कि मेरा गुरु हुसैन है उन्होंने कहा तुसी तो सिख हो तुहाडा गुरु तो गुरु होर होना चाहिए तुहाडा गुरु हुसैन क्यों उन्हें कहा मैं हुसैन को इस वास्ते गुरु मनिया मेरा गुरु हुसैन है साडे विच तमीज़ नहीं सी माँ भैन धी दी लेकिन जिदा हुसैन मनिया हुसैन ने मैनू दसिया हुसैन ने मेरे अंदर एक ज़मीर खड़ा कर दिता है जसामत सब दी एक जैसी होंगी अज मैं दहलीज अपने दे घर दे कदम रखदा दरवाजे दे कदम रखदा फौरी तौर पर सामने रिश्ते मेरे सामने आते माँ की जसामत भी उवें दी भैन की भी आती धी की भी बेटी की भी लेकिन फौरी तौर पर अंदर एक ज़मीर खड़ा होंदा वो फौरी तौर पर आवाज़ दिंदा कि आ भैन ही इनू इस नज़र ना वेखना ही आ माँ ही इनू इस नज़र ना वेखना ही आ धी इनू इस नज़र हुसैन इंसाना दे ज़मीर खड़े करदा इंसान का इस वास्ते हुसैन वास्ते दरूद पढ़ने वाले